आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विभिन्न धातुओं के कार्यफलन दिए गए हैं। सोडियम का 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा एमओ का 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा निकिल का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। यदि इन पर 3300 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होता है तो किंतु धातुओं से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। यदि विकिरण स्रोत से इन धातुओं की दूरी आधी कर दी जाए तो क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पर हमें तरंग दैर्ध्य क्या दिया हुआ है, 3300 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, जब प्रकाश से मतलब धातु से जो प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हमें ज्ञात है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा ऋण कार्यफलन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विभिन्न विभिन्न पदार्थों के कार्यफलन दिए हुए हैं हमें, तथा होना क्या चाहिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए क्या होना चाहिए, जो फोटोन की ऊर्जा है वह कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए, फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो हमारे कार्यफलन दिए हुए हैं अगर वो इस ई के मान से कम होंगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, फोटोन की ऊर्जा का पहले मान निकालते हैं। तो क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू, न्यू क्या है, आवृत्ति है। इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बटे लैम्डा, लैम्डा का मान हमें दिया हुआ है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3300 एंगस्ट्रॉम को मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3 गुणित 10⁻⁻7 मीटर। अब यहाँ पर हम मानों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 गुणित 10⁻⁻34 गुणित 3 गुणित 10⁸ बटे क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य 3.3 गुणित 10⁻⁻7। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो फोटोन की ऊर्जा है वो क्या आ जाएगी, 6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। अब जूल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणित 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 गुणित 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणित 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया, फोटोन की ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार्यफलनों के मान से फोटोन की ऊर्जा के मान से कार्यफलनों के मान की तुलना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से धातु से हमारा प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा और किससे नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है सोडियम का तथा 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ये दोनों कार्यफलन क्या है, हमारी जो ऊर्जा है, जो फोटोन की ऊर्जा है उससे क्या है, कम है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, सोडियम का कार्यफलन जो है वो इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा से कम है, तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, और जो अगला धातु दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एमओ दिया हुआ है, तो इसका 4.17 है। ठीक है, और इसी तरह का निकिल का क्या है, 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एमओ के लिए तथा एनआई के लिए क्या है, जो कार्यफलन है हमारा वो क्या है, हाँ 3.75 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, आगे प्रश्न में हमें क्या बोला है कि यदि विकिरण स्रोत से इन धातुओं की दूरी आधी कर दी जाए तो क्या होगा। अगर हम क्या करते हैं, दूरी को आधी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के लिए दूरी को अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा।
ठीक है। परंतु सोडियम के लिए क्या होगा, जो आपतित किरण है, ठीक है, जो आपतित किरण की तीव्रता है, सोडियम के लिए क्या होगा, जो आपतित किरण की तीव्रता है वो क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, तथा विद्युत धारा भी क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। जो विद्युत धारा है वो भी क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। अब ये 4 गुना बढ़ जाएगी, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारी फोटोन की ऊर्जा है वह लगभग 4 के बराबर आई है, तो है ना, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी तीव्रता तथा विद्युत धारा जो है वह 4 गुना बढ़ जाएगी, परंतु केवल सोडियम की बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें सोडियम के लिए ही क्या अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान मिल रहा है, परंतु यहाँ पर कार्यफलन, यहाँ MU तथा NI के लिए क्या था, कार्यफलन ज्यादा था, तो कार्यफलन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा 0 थी, अतः इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो आपतित किरण की तीव्रता और विद्युत धारा है वह 4 गुना बढ़ जा रही है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।